देश के बड़े उद्योगपति उमेश शर्मा उर्फ भोला बाबू ने तुलसीपुर गांव को लिया गोद, विकास की गंगा बहाने का किया ऐलान। भागलपुर जिले के तुलसीपुर गांव के लोगों के उम्मीद की नई सुबह लेकर पहुंचे देश के नामचीन उद्योगपति एवं एरिस्टो फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मालिक बिहार के लाल उमेश शर्मा उर्फ भोला बाबू। उन्होंने गाँव के समग्र विकास का संकल्प लेते हुए तुलसीपुर को गोद लेने का बड़ा ऐलान किया। भोला बाबू ने कहा कि बिहार की धरती अपार संभावनाओं से भरी है। अब समय आ गया है कि इसे विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जाए। उन्होंने बताया कि अब तक हुए 300 से अधिक गांवों को गोद लेकर वहां विकास कार्यों की नींव रख चुके हैं। साथ ही उन्होंने अपील की है कि जो भी कंपनियां बिहार से मुनाफा कमा रही है उन्हें अपनी CSR के तहत राज्य के विकास में योगदान करना होगा। वहीं गांव को गोद लेने के बाद भोला बाबू ने भरोसा दिलाया कि तुलसीपुर की तस्वीर बदल जाएगी। उन्होंने ऐलान किया कि गांव में विवाह भवन, स्कूलों की आधुनिक सुविधाएं, खेल सामग्री, शौचालय, इन्वर्टर बैटरी एवं अन्य जरूरी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जाएगी। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए यहां ITI प्रशिक्षण केंद्र खोला जाएगा, जहां रोजगार परक कौशल सिखाकर नौकरी की व्यवस्था की जाएगी। किसानों और युवाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से तुलसीपुर एवं आसपास के इलाकों में केला फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित किया जाएगा। यहां से केला चिप्स का उत्पादन शुरू होगा, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजित होगा और किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी। भोला बाबू ने कहा कि आज गांव की तस्वीर खींच लीजिए, 1 साल बाद फिर देखिए यहाँ विकास की गंगा बहेगी। वहीं बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए भरोसा दिलाया कि बाढ़ प्रभावित लोगों को हर संभव मदद की जाएगी। साथ ही तुलसीपुर को मॉडल गांव बनाने का संकल्प दोहराते हुए कहा कि उनका सपना बिहार को नई पहचान और गौरव दिलाना है। इस अवसर पर कार्यक्रम के संयोजक जिला परिषद सदस्य गौरव राय ने ग्रामीणों की ओर से भोला बाबू का धन्यवाद ज्ञापित किया और कहा कि जिस तरह से आप अन्य गाँव को गोद लेकर विकास कर रहे हैं, उसी तरह तुलसीपुर पर भी अपनी कृपा बनाए रखे। उन्होंने युवाओं को रोजगार और गांव की अन्य समस्याओं पर ध्यान देने की मांग रखी। भोला बाबू ने आश्वासन दिया कि तुलसीपुर के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी एवं उसे एक आदर्श ग्राम के रूप में विकसित किया जाएगा। आज का दौरा मेरा बगल में तुलसीपुर गांव है, नवगछिया में। कल परसों हम लोग थे जमुई में, और पूरे बिहार को हम लोग जहां विकास नहीं हुआ है, लोगों को जरूरत है, जहां जो नीचे वर्ग का हर तरीके से उसको कोशिश कर रहा हूं कि हम लोग डेवलप करने का। हम लोग का अरिस्मा चैरिटेबल ट्रस्ट है, उसके थ्रू मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैक्सिमम गांव गोद लेकर के डेवलप करूं। बिहार में अभी भी बहुत ज़रूरत है जो डेवलपमेंट का, खास करके शिक्षा में, स्वास्थ्य में, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि गांव में स्पेशली जहाँ नली नहीं है, गली नहीं है, और इसके अलावा जो सौर लाइट नहीं है, पीने सबसे बड़ा समस्या पीने के पानी का है। वो पीने का पानी भी हम लोग सब जगह उपलब्ध करवा रहे हैं, हैंडपंप दे रहे हैं। तो मेरा देखिए कोशिश है कि मैं जितना मैक्सिमम गांव कवर करके बिहार का विकास करूं। साथ में दूसरे कंपनियों को भी कोशिश कर रहा हूं कि CSR के फंड लेकर के यहाँ बिहार को जितना मैक्सिमम डेवलप करूं। मैं जन्म लिया हूं यहाँ बिहार में, गांव में पढ़ा हूं, गांव में मैं जानता हूं गांव का समस्या, और सबसे पहले बिहार के गांव को डेवलपमेंट की जरूरत है। जगह काम करने जा रहे हैं, वो स्टेट को डेवलप हो रहा है एट द कॉस्ट ऑफ बिहार के लेबर, बिहार के मेहनत, बिहार के खून पसीना से। तो वो चीज़ क्यों नहीं यहाँ पर रहे। और यहाँ पर इंडस्ट्री के लिए मेरा बात हुआ है, सरकार से भी बात हुआ है, लोगों से सरकार के ऊँचे बैठे हुए हैं, वो लोग भी अभी पॉजिटिव हैं। अभी आप सुने होंगे कि 11 डिस्ट्रिक्ट अनाउंस हुआ है इंडस्ट्रियल पार्क के लिए। ये समूचे डिस्ट्रिक्ट में उम्मीद है कि इंडस्ट्रियल पार्क होगा। मैं भी ये भी बोला हूँ कि फार्मास्यूटिकल का भी पार्क बनाइए। उसके लिए जो जो ज़रूरत था, मुख्यमंत्री हाउस का से मेरा फ़ोन आया था, प्रिंसिपल सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर का। मैंने उनको पूरा रोड मैप दिया हूँ कि क्या क्या बुनियादी ज़रूरत है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री लगाने का, और कोशिश कर रहे हैं उसी में कि जैसे 11 डिस्ट्रिक्ट हुआ और डिस्ट्रिक्ट जो नज़दीक में, जहाँ पर दवाई के लिए उचित सुविधा, बिजली, वहाँ का रॉ मटेरियल का सुविधा हो,
वो पार्क देने के लिए, वो पॉजिटिव अभी ये में है। और सबसे बड़ा चीज़ है कि जो इंडस्ट्री बिहार में आकर के समूचा चीज सेल करता है, दवाई ही नहीं, दवाई तो है ही है, वह बहुत सारी कंपनियां दवाई सेल करती है, वो तो है ही है, लेकिन आप कपड़ा खरीदते हैं डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड का, जूता चप्पल, आप मोबाइल लिए हुए मोबाइल खरीदते हैं, टीवी करते हैं, फ्रिज खरीदते हैं, रेमंड्स है, बहुत सारी बड़े हाउसेस है जो यहाँ से आप बेचता है, लेकिन उनका प्रॉफिट का जो CSR फंड है वो बिहार में इन्वेस्ट नहीं होता है। मैं उसके प्रति बहुत अग्रसर हूँ। मैं चाहता हूँ कि सारे कंपनियां जो बिहार से लेकर के प्रॉफिट करता है वो बिहार में इन्वेस्ट करे। और ये सब सारे, अगर जो 2% मोदी जी का प्रोग्राम है CSR का, अगर सारी कंपनियां इन्वेस्ट करना शुरू करे तो बिहार कहीं दूसरे ऊपर चला जाएगा। यहाँ के गांव नहीं रहेगा, शहर हो जाएगा। चाहे हर मामले में, शिक्षा के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, हर चीज़ में बिहार का जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर जो बोले कि स्वास्थ्य, नली गली सब में ऊपर आ जाएगा। मेरा प्रयास है, मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने तरफ से डेवलप करने का और लोगों को इस मुहिम में लाने का। 2005 के बाद तो बहुत डेवलपमेंट है। आप तो देख रहे हैं, मैं तो पटना से चला हूँ, बेगूसराय कल मेरा प्रोग्राम था। अभी रोड देखिए, पहले इस रोड से मैं पूर्णिया गया हूँ, उस समय कितने घंटे में पहुँचते थे, अभी बहुत कम ही समय में पहुँच जाते हैं। तो बिहार का विकास है। फिलहाल बिहार में बाढ़ है, त्रस्त है पूरी तरह से, अभी तो पानी घटना शुरू हो गया है। अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत दवाइयों की होगी, क्या कुछ कर रहे हैं? आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप एक गांव है आरा में, बक्सर में, जमेनिया गांव, वो पूरे गांव गंगा में चला गया बह करके। वहाँ के लोग विस्थापित हो गए, चाहे रोड पर हो, अलंग है, उस पर चले आकर के खाने पीने का समस्या। सबसे पहले मेरी कंपनी अरिस्टो जो है, उन लोगों को चावल दाल पूरा पैकेट लेकर के, चाहे राशन का पूरा वहाँ दवाइयाँ हम लोग उपलब्ध करवाया। तो जरूर होना चाहिए। और इसमें हम लोग जहाँ पर, आप लोग भी पत्रकार हैं, बोलिए, हम लोग इसके प्रति जहाँ पर होगा मैं देऊँगा। तो मसाड़ू एक गांव है सबोर से आगे, मसाड़ू वो भी कट गया, पूरे गंगा नदी में चला गया मसाड़ू। हाँ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, आप गाँव का नाम बताइए, मेरा तुरंत टीम जाएगा वहाँ पर। तुरंत पहले जो दवाई और खाने का व्यवस्था है, हम लोग का पैकेट है 10-10 kg का, वो खाने का वो देंगे और दवाई देंगे। आप नाम बोलिए, हम लोग आपके संस्था से जोड़ने के लिए क्या प्रक्रिया है? जिस तरह कोई भी घटना या आप CSR का यहाँ पर राहुल हैं, उनको आप कांटेक्ट कीजिए, वो सब आपको सुविधा करवाएं। थैंक यू।